दोस्तों आज की इस वीडियो में सेल फॉर्मेटिंग के रिलेटेड एक्सेल की 18 मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट कीज आप सीखेंगे। इन शॉर्टकट कीज की मदद से आप अपने काम की स्पीड को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। तो पहली शॉर्टकट की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहली शॉर्टकट की तरफ, जो कि है Alt+H+F+C। ये शॉर्टकट की फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस सेल में टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट ही लिख लेता हूँ। अगर हमने इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+H+F+C। तो यहाँ पर कलर्स का जो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आपने सिर्फ कलर सेलेक्ट करना है, वो कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं जी दूसरी शॉर्टकट की तरफ, जो कि है Alt+H+H। अगर आपने किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर लगाना है या फिर चेंज करना है, तो इसके लिए आप ये वाली शॉर्टकट की लगाएंगे। आपने क्या करना है, उस सेल को या फिर रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स आ जाएंगे, आपने सिंपली कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया होगा या फिर जो रेंज आपने सेलेक्ट की होगी, उस रेंज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं जी तीसरी शॉर्टकट की तरफ, जो कि है जी Alt+HM+C। ये शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है जी मर्ज एंड सेंटर करने के लिए। अगर आपने एक से ज्यादा सेल्स को मर्ज करना है और टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, तो उसके लिए आप ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, यहाँ पर लिख लेता हूँ जी 1 2 3। ठीक है, ये मैंने दो सेल सेलेक्ट कर लिए। अब हमने क्या करना है, इसको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, Alt+H+M+C प्रेस कर देंगे। तो ये दोनों सेल्स मर्ज हो जाएंगे और जो डाटा होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं जी चौथी शॉर्टकट की तरफ, जो कि है Alt+H+F+G। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे देखें, ये 123 जो लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट साइज जो है वो अभी 11 है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 11। ये देखिए 11 फॉन्ट कलर आ रहा है, फॉन्ट का साइज आ रहा है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जिस सेल का आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है या फिर जिस रेंज में आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, उस रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद Alt+H+F+G प्रेस कर देना है। ठीक है, तो एक जो है वो एक पॉइंट जो है वो साइज बढ़ जाएगा। पहले देखिए 12 था, 11 था, अब 12 हो गया। ठीक है, मैं दोबारा फिर करता हूँ जी Alt+H+F+G। ठीक है, अब देखें ये कितना हो गया जी, 14 हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप शॉर्टकट की मदद से जो फॉन्ट है उसका साइज कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। ये ज्यादा करने के लिए अब आते हैं जी पांचवी शॉर्टकट की तरफ, जो कि है फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करने के लिए, यानी फॉन्ट के साइज को कम करने के लिए। तो ज्यादा करने के लिए हमने क्या किया था, Alt+H+F+G। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल को सेट कर लेंगे, Alt+H+F+K प्रेस कर देंगे, तो फॉन्ट का जो साइज है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आती है जी छठी शॉर्टकट की, जो क्या है जी Alt+H+P। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये किसी भी सेल में परसेंटेज का फॉर्मेट लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 0.06। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इस सेल में हमने परसेंटेज के फॉर्मेट लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली Alt+H+P प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, परसेंटेज का फॉर्मेट लग जाएगा इस सेल में। आप जितनी रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में भी परसेंटेज का फॉर्मेट लग जाएगा। ठीक है, जो सातवीं शॉर्टकट की हमारी है जी Alt+H+K, नंबर फॉर्मेट लगाने के लिए। ठीक है, यानी अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है वो लगाने के लिए आप ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 1 2 3। ठीक है, बड़ी अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट हमने लगाना, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, Alt+H+K प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट लग जाएगा। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है वो लग चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं जी आठवीं शॉर्टकट की तरफ, जो कि है जी Alt+HNS। ये शॉर्ट फॉर्मेट डेट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं इस सेल में आ जाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ जी टुडे फंक्शन इक्वल टुडे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये डेट आ गई। पहले मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह से डेट लिखी हुई हो, इस सेल को सेलेक्ट करना है लॉन्ग डेट। अगर इस तरह से डेट लिखी हो, 7 दिन दिया गया हो, महीना दिया गया हो, ठीक है, इसको हमने शॉर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आर्ट HNS कर देंगे तो ये डेट जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। आपने सिंपली उसके बाद इंटर प्रेस करना है तो डेट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी 9वीं शॉर्टकट की तरफ, जो क्या है जी ALT-HAN, ठीक है, ALT-HAN यानी करेंसी फॉर्मेट लगाने के लिए आप ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली अमाउंट लिखी हुई है, इस पर हमने करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, ALT-HAN कर देंगे तो यहाँ पर ये करेंसी आ जाएगी। जो आप करेंसी लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप इंटर प्रेस कर दें, यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट जो है वो लग जाएगा। उसके बाद आते हैं जी 10वीं शॉर्टकट की तरफ, जो कि है जी ALT-HAL लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। अगर आपने अलाइनमेंट करनी है, किसी सेल में टेक्स्ट दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी 5, ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसकी अलाइनमेंट अगर आपने करनी है तो आप शॉर्टकट की ये वाली इस्तेमाल करेंगे। अब लेफ्ट के लिए ये पहले से ही लेफ्ट में है, ठीक है। मैं आता हूं जी 11वीं शॉर्टकट की तरफ, जो कि है जी सेंटर अलाइनमेंट। अगर हमने सेंटर करना है तो इसके लिए हमने क्या करना है जी ALT-HAC, तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने लेफ्ट करना है तो हम क्या कर देंगे ALT-HAL, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। इसी तरह से जो 12वीं शॉर्टकट की है वो राइट अलाइनमेंट के लिए। अगर आपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर लेके आना है, राइट साइड पे लेके आना है, तो आप क्या कर देंगे जी ALT-HAR कर देंगे। मैं दोबारा कर देता हूँ जी, इसको सिलेक्ट ALT-HAR, ठीक है, तो ये राइट साइड पे डाटा आ जाएगा जो भी सेल में लिखा हुआ होगा। उसके बाद जो 13वीं शॉर्टकट की है वो है जी ALT-HOW। अगर आपने कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज करनी है तो इसके लिए आप ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस कॉलम में आ जाता हूँ, ठीक है, इसकी विड्थ मैंने बढ़ानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा ALT-HOW, यहाँ पर कॉलम विड्थ का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जितनी आपने विड्थ रखनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जी 15, ठीक है, ओके प्रेस कर दूंगा तो ये कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जो 14वीं शॉर्टकट की है वो है जी चेंज रो हाइट। अगर आपने रो की हाइट जो है वो चेंज करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उस रो में सिलेक्ट जो है वो कर्सर रखेंगे, उसके बाद आप प्रेस करेंगे ALT-HOH, ठीक है, तो ये रो हाइट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है जी, जितनी रो की हाइट रखना चाहते हैं वो लिख के इंटर प्रेस करना है, रो की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है जी। जो 15वीं शॉर्टकट की है वो है जी ALT-HBA, ऑल बॉर्डर, यानी अगर आपने कोई रेंज सेलेक्ट की है या फिर कोई एक सेल सेलेक्ट किया है उस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऑल बॉर्डर्स करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा रेंज सेलेक्ट करने के बाद ALT-HBA, ठीक है, तो जितनी रेंज मैंने सेलेक्ट की होगी उस रेंज में जो बॉर्डर्स हैं वो अप्लाई हो जाएगा। जो 16वीं शॉर्टकट की है वो है जी ALT-HBN, रिमूव बॉर्डर के लिए। अगर आपने बॉर्डर को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ALT-HBN कर देंगे तो बॉर्डर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आता है जी सेकंड लास्ट यानी 17वीं जो शॉर्टकट की है ALT-HBS, आउटसाइड बॉर्डर्स, ठीक है। ये वाली शॉर्टकट की थी ये थी ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। हमने क्या करना है, सभी जितने भी हमने रेंज सेलेक्ट करनी है या सेल सेलेक्ट करना है उसके सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, जितनी रेंज में हमने बॉर्डर लगाना है ALT-HBS कर देंगे तो सिर्फ आउटसाइड जो बॉर्डर है वो लग जाएगा। आखिरी जो हमारी शॉर्टकट की है वो है जी रिमूव बैकग्राउंड कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, रेंज को सेलेक्ट कर लेना है या फिर टेक्स्ट को सेल को सिलेक्ट कर लेना है, जिस सेल में आपने बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है, ठीक है, और कीबोर्ड से आपने सिंपली करना है जी ALT-HHN, ठीक है, तो जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।